नेक्स्ट हम थर्ड केस देखते हैं, जब आपकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ऐसे आपकी इस तरह बाहर को आ रही है, ठीक है, इस तरह बाहर की तरफ निकल रही है। रिफ्रैक्शन थ्रू दी कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल से हमने रिफ्रैक्शन किया है। जब कैल्साइट क्रिस्टल को हमने ऐसे काटा है कि जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस है वो रिफ्रैक्टिंग फेस के तो पैरेलल है। ये आपका रिफ्रैक्टिंग जो ऊपर वाला हम ये एक्स वाई बनाते हैं, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग फेस कुछ ऐसे ही होगा ना, तो इसके तो ये पैरेलल होगी ऐसे, ठीक है। बट जो ये यहाँ से जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस आ रहा है उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, मतलब कि ऐसे बाहर को निकल रही है, ओके, ऑप्टिक एक्सिस इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये हम मान लेते हैं कोई आपका एक्स वाई आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे कैल्साइट क्रिस्टल का ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है। और ऑप्टिक एक्सिस कैसे है, ऑप्टिक एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इसलिए हम इसको बना नहीं पाएंगे, इसलिए ऑप्टिक एक्सिस को हमने ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है, ये ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है। अब देखिए कोई वेव फ्रंट है, हम पहले कौन सा केस पढ़ते हैं, ऑब्लिक वाला, फिर से यहाँ फिर से एक केस आ जाएगा ऑब्लिक वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपका ऑब्लिक इंसिडेंस का केस आ जाएगा। तो वेव फ्रंट यहाँ इसके ऊपर फॉल होगा ऑब्लिकली, तो ये आपका कोई ए बी वेव फ्रंट है जो ऑब्लिकली इसके ऊपर फॉल हो रहा है, जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ए यहाँ टकराया, यहाँ आपके पास क्या बने, वेव फ्रंट्स निकले, वेवलेट्स निकले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी को हम स्फीयर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को किससे, एलिप्सॉइड से। और एलिप्सॉइड जो है हम यहाँ किसी से टच नहीं करवाएंगे क्योंकि वो आपको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ टच हो रहा है, क्योंकि जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ऐसे ऊपर वाली डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए यहाँ हम नहीं दिखा सकते इसको, तो यहाँ कहीं भी इसको टच करके हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो ये बी पॉइंट है वो यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा तब तक ये निकल चुके होंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ से अभी निकला ही है, जब तक ये आगे निकल ही चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ नहीं बनाएंगे इनको इस बी पॉइंट पे, ठीक है, जो यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो क्योंकि ये पहले ही निकल चुके हैं, तो यहीं से ही हम जब ये यहाँ टकराएगा तो ये निकलने वाले होंगे ना, अभी निकल ही रहे होंगे, तो जो यहाँ से निकलेंगे ई वेवलेट्स और ओ वेवलेट्स, उनको हम यहाँ ई और ओ से मिला देंगे, तो हमारे पास नया वेवफ्रंट बन जाएगा, ठीक है। ये आप O1 O2, ये E1 और ये E2, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, मतलब कि जो ये वेव फ्रंट है इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हमें क्या बनाएंगे, बताएंगे डायरेक्शन बताएंगे किसकी, ओ वेवलेट कौन सी डायरेक्शन में आगे जा रहा है और ई वेवलेट कौन सी डायरेक्शन में आगे जा रहा है। तो ये इसको ज्वाइन कर देते हैं ओ वेवलेट की डायरेक्शन को पता करने के लिए, तो ये आपका ओ वेवलेट है, ठीक है, और ये आपका ई वेवलेट होगा पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ द पेपर, इसकी वाइब्रेशन होंगी ई वेवलेट ओ वेवलेट, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी दो डायरेक्शन होगी, ई वेवलेट, ठीक है, एक होगा आपका ओ वेवलेट, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्लिक इंसिडेंस, ठीक है। इस केस में भी आपको हर केस के जो ऑब्लिक इंसिडेंस है, हर केस का जो ऑब्लिक इंसिडेंस है उसमें आपको ये डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, कि ओ जो वेवफ्रंट है वो कितना आगे निकल गया, जहाँ ई वेवफ्रंट है जो कितना आगे निकल गया जब तक ये बी यहाँ तक पहुँच रहा था, ठीक है, वो आपको मैंने फर्स्ट केस में अच्छी तरह बता दिया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया ऑब्लिक का। अब सेकेंड में बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की, ठीक है, जब ऑप्टिक एक्सिस आपकी ऐसे है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा, जैसे कि आपकी फिर से रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर एक वेव फ्रंट आ रहा है, ये आपका ए बी वेव फ्रंट है जो इसके ऊपर फॉल होगा, वो जो ए पॉइंट है वो यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, यहाँ स्ट्राइक कर गया और ये आपका वेव फ्रंट यहाँ स्ट्राइक कर गया, ठीक है। ये अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा किसी डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो इसके पास दो वेवलेट्स निकलेंगे, एमिट होंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट में से इस वेव फ्रंट के। तो ए पॉइंट से जो वेव फ्रंट निकल रहा है वो स्फेरिकल है और ये एलिप्सॉइड है, मीट ये कहीं नहीं करेंगे, दोनों कहीं मीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ऐसे परपेंडिकुलर है ऊपर की डायरेक्शन में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ मीट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ नहीं दिखाया। ये भी ऐसे ही, ये आपका स्फीयर है और ये आपका एलिप्सॉइड है, ठीक है, जो स्फीयर स्फीयर है इनको मिला दो, एलिप्सॉइड एलिप्सॉइड को मिला दो, ठीक है। ये तो मैं बार बार इनको गलती से छोटा बना रहा हूँ, इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ, ये दोनों बराबर बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये जो लाइनें होंगी ये बिल्कुल ऐसे सीधी होगी, बिल्कुल सीधी,
ये O1 O2 लाइन और ये E1 E2। O1 E2 आपका क्या है, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, और E1 E2 जो आपका वेवफ्रंट नया बना वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। ठीक है, ये आपको जो टेंजेंट्स है ना एक तरह की, तो ये टेंजेंट आपको डायरेक्शन बताएंगी। तो जो ओ है वो ऐसे आगे को जाएगी रे, ठीक है, और ई भी इसी डायरेक्शन में आगे को जाएगी, क्योंकि जो इसकी टेंजेंट है वो भी इसी पॉइंट पे है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। इसी तरह आप यहाँ से जो ये बी पॉइंट है इसको यहाँ जोड़ दो, ठीक है, तो ये आपकी ओ की डायरेक्शन हो जाएगी कि ओ ऐसे आगे जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही इस जो ये बी पॉइंट है इसको इससे जोड़ोगे तो यही डायरेक्शन आपकी बनेगी ई की भी। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल इंसिडेंस का केस था। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट्स लिखे हैं ना, वैसे आपको सारा कुछ लिखना है। कैसे लिखोगे, जब आप नॉर्मल इंसिडेंस को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, तो आप यही लिखोगे, लेट ए बी दी प्लेन इंसिडेंस। ए बी जो है कोई प्लेन इंसिडेंस है विच इज फॉलिंग ऑन दी एक्स वाई सरफेस ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, आगे फिर से अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, when AB wavefront incident on the double refracting surface, then each point of the AB wavefront will emit two wavelets, one extraordinary और second ordinary। ठीक है, जहाँ वन ऑर्डिनरी और सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो ये छोटा हम बनाते हैं ये ऑर्डिनरी होता है, जो हम बड़ा बनाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि हम नेगेटिव क्रिस्टल लेकर चल रहे हैं, कैल्साइट क्रिस्टल लेकर चल रहे हैं। और कैल्साइट क्रिस्टल में जो ऑर्डिनरी रे की जो स्पीड होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कम होती है, इसलिए ऑर्डिनरी रे को हमने छोटा बनाया है और ई को बड़ा। अब आपका फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में क्या होगा, हमने 3 केस पढ़ लिए हैं। एक केस में जो ऑप्टिक एक्सिस थी वो अपर सरफेस से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड थी। दूसरे केस पे जो ऑप्टिक एक्सिस थी वो इस अपर सरफेस के अलोंग ही थी। और तीसरे केस में जो ऑप्टिक एक्सिस थी वो ऐसे थी। ठीक है, फोर्थ केस में जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस होगी वो क्या होगी, वो इस एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन है, जैसे कि कोई कैल्साइट क्रिस्टल का जो अपर वाला प्लेन है वो हम मान लेते हैं ऐसे है। ठीक है, तो जो ऑप्टिक एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, परपेंडिकुलर टू दी दिस प्लेन। ठीक है, तो ऑप्टिक एक्सिस कैसे आएगी, ऐसे परपेंडिकुलर आएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जैसे हमने ये थर्ड पॉइंट लिखा ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कैल्साइट क्रिस्टल व्हेन इट कट सच दैट ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेस बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कैल्साइट क्रिस्टल व्हेन इट कट सच दैट ऑप्टिक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग फेस। ठीक है, किसके, रिफ्रैक्टिंग फेस के परपेंडिकुलर है। तो ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस है जो कि इस फेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसमें भी हम 2 केसेस पढ़ेंगे। एक केस आपका होगा ऑब्लिक, एक आपका होगा कौन सा, नॉर्मल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्लिक की। आपका फर्स्ट केस है फोर्थ पॉइंट का ऑब्लिक। वही बात है, देखिए ऑब्लिक मतलब कि आपकी जो वेवफ्रंट है वो कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा टिल्ट होके आ रहा है, ऑब्लिकली फॉल कर रहा है इस एक्स वाई के ऊपर। तो ये ए पॉइंट पहले यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से फिर से वेवलेट्स निकलेंगे। एक होगा स्फेरिकल, ठीक है, और एक आपका कैसा होगा, एलिप्सॉइड। और एलिप्सॉइड में यहाँ क्या होगा, अब एलिप्सॉइड ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग मीट करता है। ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस है, तो एलिप्सॉइड का मतलब यहाँ ये ऐसे मीट कर जाएगा। ठीक है, ये आपका एलिप्सॉइड है जो इस ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग मीट कर जाएगा। ठीक है, और जो ये बी है ये यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगाएगा। ये वेवफ्रंट ऊपर से आ रहा है ना, ए पॉइंट तो यहाँ स्ट्राइक कर गया, और जो ये बी पॉइंट है इसको यहाँ तक पहुँचने तक कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, और जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा तब तक ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होंगे और ई वेवलेट्स। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो टेंजेंट है वो निकलेगी। ठीक है, यहाँ कुछ ओ वेवलेट्स भी बनेंगे, ई वेवलेट्स भी बनेंगे। ठीक है, बट हम यहाँ इसको नहीं बनाते, क्योंकि जब तक ये यहाँ बनेंगे तब तक यहाँ से निकल चुके होंगे। ठीक है, इसलिए इनको हम यहाँ नहीं बनाते। तो यहाँ से जो ओ बनेंगे, चाहे जो बन चुके हैं, चाहे ई बन चुके हैं, जो अभी जस्ट ही बनना स्टार्ट हुए हैं, उनको हम इनके साथ ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये आपका है O1 O2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस E1 E2। जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी ना, इस स्फीयर के ऊपर भी और इस एलिप्सॉइड के ऊपर भी। O1 और O2 आपका क्या है, फिर से ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, और E1 और E2 क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। ठीक है,
अब यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है और ओ वेवलेट कौन सी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसे, ठीक है, क्योंकि जो O1 और O2 है इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये आपकी होगी डायरेक्शन किसकी, ओ वेवलेट की। और ई वेवलेट की टेंजेंट कहाँ मीट कर रही है, इलिप्सॉइड के ऊपर, यहाँ मीट कर रही है, तो ये आपकी ई वेवलेट की डायरेक्शन होगी, जो कि पैरेलल होती है प्लेन ऑफ द पेपर के, इसकी वाइब्रेशन ऐसे होती है ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी दो निकलेंगे, यहाँ हमने बनाए नहीं है वेवलेट्स, पर निकलेंगे तो है ना, अभी भी यहाँ तक पहुँचा नहीं, जब पहुँच जाएगा तब कुछ ना कुछ निकलेंगे, तो जो वो यहाँ से निकलेंगे उसकी भी वो भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन बनाएंगे, जो टेंजेंट्स हमने बनाई हैं ये भी कुछ ना उनकी डायरेक्शन बताएंगी, वो भी डायरेक्शन ऐसी होगी, ये ओ रे और ये ई रे, ठीक है। तो ये आपका ऑब्लिक इंसिडेंस था। सेकंड आपका जो नॉर्मल इंसिडेंस है वो भी ऐसे ही है, जैसे कि ये आपने एक्स वाई कोई क्रिस्टल लिया, ठीक है, इस एक्स वाई क्रिस्टल पे ए बी नॉर्मली फॉल होगा, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, नॉर्मली मतलब जैसे कि ये आपका वेवफ्रंट है ए बी, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड होगा, जब भी ये स्ट्राइक करेगा इस एक्स वाई से, तो ये दो वेवफ्रंट्स को मतलब दो वेवलेट्स को निकालेगा इसका हर एक पॉइंट, तो यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, तो ये हो गया आपका स्फेरिकल निकलना स्टार्ट हो गया, और एक निकलेगा आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कि यहाँ मीट करेगा, क्यों यहाँ मीट करेगा, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, आपको पता है आपको ये मीट कर देना होता है, जो स्फीयर है स्फीयर के साथ है, और जो ये वाला होता है क्या होता है ये एलिप्सॉइड को एलिप्सॉइड के साथ, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको पता है कैसी होगी, और ए की डायरेक्शन ऐसी होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी और ए, क्योंकि टेंजेंट और ए की वेवफ्रंट के साथ इस पॉइंट पे मिल रही है, और जो ई रे है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ई रे भी की टेंजेंट भी इसी पॉइंट पे मिल रही है, तो ई रे भी इसी डायरेक्शन में, तो ई रे की वाइब्रेशंस भी मैं इसी लाइन पे बना देता हूँ। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होएगा, और ए भी इसी लाइन पे है और ई रे भी। तो ये आपके चारों के चारों केसेस थे, ठीक है, जिसमें हमने समझा कि कैसे डबल रिफ्रैक्शन होती है हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब में सेम सेम ही चीज़ें थी, बस आपको जो फर्स्ट पार्ट था उसको अच्छी तरह समझना था, जी आपको वो अच्छी तरह समझ आ गया तो बाकी तो आप आसानी से समझ ही गए होगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने जो हाइजेंस थ्योरी की जो अजम्पशंस थी उसको आपने देखा है, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उसका बस ये यूज़ हुआ है कि जब भी कोई वेवफ्रंट, ठीक है, एक्स वाई कैल्साइट क्रिस्टल्स के ऊपर फॉल करता है, तो उसका हर एक वेवफ्रंट के पॉइंट मतलब हर एक जो पॉइंट है वेवफ्रंट का वो सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करता है, दो सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करता है, एक ई वेवलेट होती है, एक ओ वेवलेट होती है, ठीक है। और जो ई वेवलेट होती है वो हम क्या बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, एलिप्सॉइड की फॉर्म में बनाते हैं, और जो ओ वेवलेट है उसको हम छोटा बनाते हैं स्फीयर की फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं ना, ये सभी केसेस हमने नेगेटिव क्रिस्टल के लिए हैं, क्योंकि हम ये एक्स वाई जो सरफेस ले रहे हैं कैल्साइट क्रिस्टल का ले रहे हैं, और कैल्साइट क्रिस्टल एक नेगेटिव क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक आज का, जी आपको ये समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये समझ में आ गया है।